everyone, welcome to my channel Crack GPAT with tips and tricks. Today we will discuss about suspension topic. First of all, I want to say thanks to 4th semester students because this topic is for 4th semester also. And thank you Sandeep, thank you Diksha, Purnima, thanks Shubham, thanks Kulvinder, Prabnoor, Aman, Gurpreet, Jasleen, Sonu, Shubham, संदीप, रोशनी, समृद्धि, थैंक्स साहिल, थैंक्स शिवानी, नवनीत, राबिया, मानसी, संजना, थैंक्स धनविंदर, थैंक्स सूरज, भावना, तानिया, वरिंदर, पवन, मंजीत, वनिका, पवन, शिवम, कोमल, अमरिंदर, निकिता, थैंक्स टू मुकुल भावना, थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट्स जिनका नाम नहीं भी मैं ले सकी. आई एम रियली सॉरी. थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी. ऑफ कोर्स यू आर वॉचिंग माई वीडियोज़ रेगुलरली बिकॉज आई एम मेकिंग दीज वीडियोज़ जस्ट फॉर यू. ठीक है, तो क्लासेस नहीं लग रही तो ये वीडियोज़ देख के आपको कुछ तो नॉलेज मिल रही होगी. तो आपको जो टॉपिक नहीं समझ आता तो आप मेंशन कर सकते हो मुझे कमेंट में, तो बता सकते हो कि दोबारा मैं रिपीट कर सकती हूँ वो टॉपिक. ठीक है, थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू फॉर सपोर्टिंग मी बाय सब्सक्राइबिंग माय चैनल. अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सस्पेंशन. सस्पेंशन पढ़ने से पहले हम सस्पेंशन की बेसिक टर्म्स जान लेते हैं. सस्पेंशन की बेसिक टर्म्स में सेडिमेंटेशन आता है. सेडिमेंटेशन का मतलब क्या है? जैसे कि ये पार्टिकल हैं ऊपर सस्पेंडेड पार्टिकल सस्पेंड करे हैं अपने लिक्विड में डाले, ठीक है, पाउडर फॉर्म डाली, तो वो हैवी होने की वजह से सेकेंड डे क्या होंगे उसमें ग्रेविटी की वजह से वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे क्योंकि वो पानी से ज़्यादा हैवी हैं. ठीक है, वो नीचे बैठने की कोशिश करेंगे. तो थर्ड डे क्या होगा, वो इकट्ठे होके वहाँ पे एग्रीगेट होके प्रेसिपिटेट बना लेंगे, नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे ड्यू टू इट्स ग्रेविटी. ठीक है, मीन्स कि जो पार्टिकल्स हैं आपके वो हैवी हैं इसलिए वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, प्रेसिपिटेट बना लेते हैं बॉटम ऑफ द कंटेनर पे. तो उसको बोलते हैं हम पार्टिकल का सेटल हो जाना, सेटल डाउन हो जाना ड्यू टू ग्रेविटी. तो वो होता है सेडिमेंटेशन. ठीक है, सेडिमेंटेशन की 2 मार्क्स की डेफिनेशन आती है तो आप ये अटैम्प्ट कर सकते हो सेडिमेंटेशन क्या है. ठीक है, पार्टिकल जो सस्पेंड मीन्स कि डाले हुए हैं लिक्विड में हैवियर होते हैं, आर मोर अट्रैक्टेड किसके द्वारा, ग्रेविटी के द्वारा. मतलब नीचे क्यों बैठते हैं वो, ड्यू टू ग्रेविटी इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. तो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं वो कंटेनर के बॉटम पे, नीचे वो प्रेसिपिटेट बना लेते हैं जिसको हम सेडिमेंटेशन कहते हैं. ठीक है, सेकेंड टर्म्स हैं ये, सेकेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑसवर्ड राइपनिंग. इसको क्या बोलते हैं, देखिए ये जैसे सपोज मान लो आपका जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसमें दूसरा मॉलिक्यूल जो है वो इनगल्फ कर जाएगा. इनगल्फ मीन्स कि उसके अंदर चला जाएगा. साइज़ इसका डिक्रीज़ हुआ और इसमें क्योंकि ये मॉलिक्यूल का जो है कंटेंट वहाँ पे ऐड अप हो गया. ठीक है, राइपन जैसे कोई चीज़ राइप हो जाती है, बढ़ जाती है, ये बढ़ गया. ठीक है, तो थर्ड में क्या हुआ, इसका पूरा मॉलिक्यूल इसमें इनगल्फ हो गया और ये साइज़ इसका पूरा बढ़ गया आपके मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स का. तो ये प्रोसेस मतलब होना जो 2 मॉलिक्यूल एग्रीगेट करके आपस में एक का साइज़ जो है इंक्रीज़ हो जाता है, उसको बोलते हैं ऑसवर्ड राइपनिंग. मीन्स कि साइज़ का इनगल्फ हो जाना, उसके साथ एग्रीगेट होके, एग्रीगेशन मतलब जोड़ना. ठीक है, जोड़ के बड़ा साइज़ फॉर्म करना, दैट इज़ ऑसवर्ड राइपनिंग. ये धीरे धीरे जो प्रोसेस होता है ना, ये ऑसवर्ड राइपनिंग में होता है. बट कोल्सन्स में क्या होता है, कोल्सन्स में 2 मॉलिक्यूल हैं, दोनों सिमिलर साइज़ के हैं, दोनों एग्रीगेट हुए, जुड़े और उन्होंने एक बड़ा साइज़ का एक ही फॉर्मेशन कर दी. जैसे मैंने आपको बताया था ना, ड्रॉपलेट्स, 2 ड्रॉपलेट्स हैं, अलग अलग हैं. ठीक है, दोनों इकट्ठी हुई तो एक बड़ी ड्रॉपलेट बन गई, तो उसको बोलते हैं हम कोल्सन्स. ठीक है, एग्रीगेशन का क्या मतलब है, मतलब जो मॉलिक्यूल्स बिखरे हैं वो इकट्ठे होने की कोशिश करेंगे और दोबारा वो इकट्ठे हो जाएंगे. जब इकट्ठे हो जाना मॉलिक्यूल्स का, उनको बोलते हैं एग्रीगेशन. ठीक है, सेडिमेंटेशन का अभी मैंने डिटेल में बताया. जैसे सपोज मान लो कि आपका पार्टिकल यहाँ था, यहाँ आया, फिर नीचे तक सेटल डाउन प्रेसिपिटेट होकर नीचे बैठ गया. क्लियर है चारों टर्म्स, ऑसवर्ड राइपनिंग, एग्रीगेशन, सेडिमेंटेशन एंड कोल्सन्स. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपको नहीं समझ आया तो प्लीज़ बता देना, मैं दोबारा समझा दूँगी. तो नेक्स्ट है हमारा
केकिंग क्या है और फ्लोकुलेटिंग क्या है। केकिंग का मतलब होता है जो हार्ड मास होना, हार्ड मास जो फॉर्म होता है उसको बोलते हैं केकिंग। ये जैसे सपोज मान लो ये इकट्ठे मॉलिक्यूल्स, जैसे आप इकट्ठे हो जाना, जैसे आप जो कोई चीज़ करते हो जो मॉइस्चराइज होती है तो वो इकट्ठा मुट्ठी में पकड़ लेते तो वो इकट्ठी हो जाती है ना, तो वो क्या होती है, केकिंग बन जाती है। क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपस में बहुत हार्डनेस से इकट्ठे हो जाते हैं, मॉलिक्यूल बहुत इकट्ठे क्लोजली पैक्ड बोल लो, ठीक है। बट इसमें मॉलिक्यूल्स इकट्ठे तो हैं बट क्लोजली पैक्ड भी हैं, एग्रीगेशन भी फॉर्म कर रहे हैं, बट इनमें फ्लॉक्यूल्स जो हैं वो इसमें नहीं फॉर्म हो रहे, मतलब इसमें फ्लॉक बन रहे हैं। फ्लॉक मीन्स कि इसमें हार्डनेस नहीं हो रही इकट्ठे। अगर हार्डनेस होती तो आपका मॉलिक्यूल यहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है, इसमें स्पेस ना होती। अगर स्पेस है मॉलिक्यूल्स में दैट्स मीन ये फ्लॉक हैं, ठीक है, इसको फ्लॉक बोलते हैं, ठीक है। फ्लॉकिंग होना, ये पार्टिकल्स का एग्रीगेशन होना विदाउट फॉर्मिंग केकिंग, ठीक है, केकिंग के बिना, ठीक है, उसको बोलते हैं फ्लॉक। नेक्स्ट है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट, फ्लॉकुलेटेड एंड डिफ्लॉकुलेटेड में डिफरेंस क्या है। फ्लॉकुलेटेड का मतलब क्या है। अब फ्लॉकुलेटेड का मतलब है जो आपके पार्टिकल्स हैं, जो ये पार्टिकल्स हैं ये आपके कोर्स डिस्पर्सन, जैसे आपके पार्टिकल जो है डिस्पर्स हुए हैं, मतलब पार्टिकल्स जो डिप हुए हैं वो एज अ कोर्स डिस्पर्जन हुए हैं, ठीक है। फ्लॉक्यूल्स बना रहे हैं, मतलब मॉलिक्यूल्स जो हैं आपके पार्टिकल्स के वो एग्रीगेट लूजली पैक होके आपके कंबाइन करके वो एक कोलाइडल डिस्पर्जन फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं फ्लॉक्यूलेट हो या ना, ठीक है। तो अगर हम डीफ्लॉकुलेशन का मतलब क्या है, डी मीन्स कि रिमूव कर देना, किसको रिमूव कर देना, फ्लॉकुलेशन को, उसको बोलते हैं डीफ्लॉकुलेटेड। डीफ्लॉकुलेशन कैसे करते हैं हम, हमने जो ये इसमें कोलाइडल डिस्पर्जन था ना, उनका पार्टिकल को साइज़ को हमने लूज़ कर दिया, जो लूज़ हुआ तो वो क्या हुआ, नीचे बैठना स्टार्ट हो गया, तो प्रेसिपिटेशन बनने, जैसे प्रेसिपिटेट बनते हैं ऐसे नीचे सेटल डाउन होना शुरू हो गया। तो ये क्या हो गया, इनकी फ्लॉकुलेशन जो है इकट्ठी होगी, जो मॉलिक्यूल्स बिल्कुल इकट्ठे हो गए, तो जिसके साथ हमारा क्या बना, डीफ्लॉकुलेटेड फॉर्मेशन जो हो रेडी हुई, ठीक है। ये बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, एग्जामिनर पूछ सकता है, डिफरेंस आता है तो इस एग्जाम्पल से ही हम समझेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम करते हैं आज बेसिक टॉपिक जो सस्पेंशन का है। चलिए, तो सस्पेंशन है क्या, सस्पेंशन क्या होती है। जैसे सपोज मैंने आपको एग्जांपल दी है कि आपने क्लास में जो चॉक लेते हो, ठीक है, चॉक को आपने पानी में डाला, चॉक के पाउडर को, तो वो क्या करेगा, पानी में मिक्सअप नहीं होगा पाउडर आपका। क्यों नहीं मिक्सअप होगा, क्योंकि उसमें डिस्पर्स्ड ही नहीं हो रहा, वो इजीली सॉल्युबल नहीं हो रहा, ठीक है। तो जो आपका पाउडर फॉर्म है उसको सस्पेंड करने के लिए, उसको मतलब डिस्पर्स करने के लिए आप क्या डालोगे, उसमें सस्पेंडिंग एजेंट डालोगे, ठीक है। वो सस्पेंडिंग एजेंट कैसे डालोगे आप, जहाँ तो कोई व्हीकल डालोगे, जहाँ कोई पॉलीमर डालोगे, ठीक है, वो हम डिटेल में पढ़ते हैं। उससे पहले हम देखते हैं कि इसकी क्लासिफिकेशन किसके अकॉर्डिंगली है। इसके दो फेज़ होते हैं इसमें, जैसे बताया कि इसमें दो फेज़ हैं, ठीक है, दो फेज़ हैं जो कि किसके बने हुए हैं, फाइनली डिवाइडेड मीन्स कि बारीक पार्टिकल के बने हैं, जो सॉलिड डिस्पर्स्ड हुआ है। सॉलिड मीन्स कि आपका जो चॉक का पाउडर है वो डिस्पर्स्ड हुआ है किसमें, लिक्विड में। लिक्विड क्या है, एज अ व्हीकल, ठीक है। थर्मोडाइनमिकली स्टेबल हैं ये, थर्मोडाइनमिकली, थर्मो का मतलब हीट के साथ स्टेबिलिटी होती है, जैसे कि इमल्शन जो अनस्टेबल होती है, ठीक है, बट ये स्टेबल है, ठीक है। तो हेट्रोजेनियस सिस्टम मीन्स कि जिसके दो फेज़ होते हैं, ठीक है। इसमें जैसे इंटरनल फेज़ एंड लिक्विड दूसरा फेज़ हम ले रहे हैं एक्सटर्नल, दोनों डिफरेंट फेज़ है। तो जो दो डिफरेंस हैं, दो या दो से ज़्यादा डिफरेंस होते हैं फेज़, डिफरेंट फेज़ लेते हैं, उनको बोलते हैं हेट्रोजेनियस सिस्टम। तो सस्पेंशन भी हमारा हेट्रोजेनियस होता है, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, साइज ऑफ पार्टिकल, साइज ऑफ पार्टिकल का क्या है, 0.5 to 5 माइक्रोमीटर, ठीक है। 0.5 से लेके 5 माइक्रोमीटर जो साइज़ होता है इसका। सस्पेंशन जो है कंसिस्ट ऑफ 2 फेजेस, ये 2 फेज़ की बनी है, एक इसका इंटरनल होता है, एक इसका एक्सटर्नल होता है। इंटरनल हम लिक्विड जैसे एग्जांपल ले सकते हैं जो हमने डिस्पर्स किया है, कॉन्टिन्यूस हम जैसे पर्टिकुलर मैटर ले सकते हैं, ठीक है।
तो फॉर्मुलेशन जो है, इसमें फॉर्मुलेशन मेन कंसर्न करती है जो डिक्रीज़ कर देती है रेट ऑफ सेटलिंग को, रेट ऑफ सेटलिंग को डिक्रीज़ कर देती है, मतलब सेटलमेंट जो सेडिमेंटेशन है उसकी स्पीड को डिक्रीज़ कर देती है। एंड परमिट ईजीली रिसस्टेबिलिटी, ठीक है, मतलब ईजीली रिसस्ट हो जाती है, अपनी रिसस्पेंडेबिलिटी जो है ईजीली बना लेती है, मतलब सस्पेंड होती है, अपने पार्टिकल्स को दोबारा वही फॉर्मेशन में ले आती है। जैसे कि मान लो कि आपने वाटर में चॉक डाला तो वो मिक्सअप किया, उसको शेक करके जैसे भी कैसे भी आपने मिक्सअप कर दिया, ठीक है। मिक्सअप होने के बाद क्या होगा, वो कुछ आप देखते हो ना, कुछ पार्टिकल ऐड करते हो वाटर में तो उसके वो सॉल्युबल होते ही नहीं हैं। वो क्यों नहीं होते? क्योंकि वो उसमें डिस्पर्स नहीं कर पा रहे। तो डिस्पर्जन करने के लिए हमें इमल्सिफाइंग या सस्पेंडिंग एजेंट हमें डालने पड़ते हैं। तो इसमें हमने सस्पेंडिंग एजेंट डालने हैं, तो सस्पेंडिंग एजेंट के साथ ही हमारी सस्पेंशन रेडी होगी, ठीक है। तो इसमें हमने सपोज मान लो कि ये चॉक है, ये वाटर है, वाटर में हमने चॉक का पाउडर लिया है, तो वो डिस्पर्स नहीं हुआ, उसको आपने शेक करके उसमें इमल्सिफाइंग सस्पेंडिंग एजेंट डाला। सस्पेंडिंग एजेंट जहाँ तो कोई आप व्हीकल डालोगे, ठीक है, तो जहाँ कोई आप पॉलीमर डालोगे, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल में कि हम क्या डालेंगे। तो मान लो कि आपने अपनी सस्पेंशन है, आपकी सस्पेंशन दो टाइप की है, जैसे मैंने आपको बताया था। एक उसकी सस्पेंशन की एक तो होती है डाइल्यूट टाइप की, एक होती है कंसनट्रेटेड टाइप की, ठीक है। डाइल्यूट जैसे सोल्यूशन होता है, डाइल्यूट सोल्यूशन क्या होता है, जिसका डाइल्यूट सोल्यूशन में आपने पढ़ा है क्या होता है डाइल्यूट सोल्यूशन, जो वेट बाय वॉल्यूम जो 2 to 8 माइक्रोमीटर सॉलिड का वेट होगा। मतलब डाइल्यूट मीन्स कि कोई चीज़ को थोड़ा सा उसमें कंटेंट डाल के उसमें डाइल्यूट कर देना। बट कंसनट्रेटेड में वेट बाय वॉल्यूम मतलब वेट भी 50% होगा और 50% ये होगा, मतलब टोटल 50% सोल्यूशन होगा, वो हमारा कंसनट्रेटेड हो जाता है, ठीक है। तो दो टाइप की है सस्पेंशन, फर्स्ट है डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड। डाइल्यूट में जो पार्टिकल जिसमें कम डिज़ोल्व होते हैं, लेस होते हैं, ठीक है, डिज़ोल्व नहीं सॉरी पार्टिकल कम दिखते हैं। जो आपने देखा होगा जो इंजेक्शन है उसमें आपको पार्टिकल्स आते हैं नज़र, बट उसमें जो कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है उसमें आपके पार्टिकल्स जो है दिखते नहीं आपको, मतलब वो ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं, उसमें कंफर्टेबली वो मिक्सअप हो जाते हैं, क्योंकि आपका वाटर कंटेंट और जो है दूसरा आपका दोनों कंटेंट जो है सिमिलर है, वेट भी सिमिलर है उसका, आप जो सॉलिड कंटेंट का पाउडर का वेट ले रहे हो वो भी सिमिलर है, लिक्विड का भी, ठीक है। तो कंसनट्रेटेड में नेक्स्ट है हमारे एडवांटेजेस, ठीक है। एडवांटेजेस क्या हैं? एक तो इमल्शन की स्टेबिलिटी इमल्शन के साथ स्टेबिलिटी होती है, स्टेबल कर देती हैं। एक ये हमारे कंटेंट को स्टेबल बना देती है। मोस्ट जो जितने भी ड्रग्स होती हैं अनस्टेबल होती हैं सोल्यूशन में, ये हमारी स्टेबिलिटी फॉर्म करती है। जैसे एग्जांपल है पेनिसिलिन जी, तो ये सॉल्युबल है बट अनस्टेबल है, बट इसकी हम डेरिवेशन यूज़ करते हैं। अगर हम प्रोकाइन पेनिसिलिन जी ले एज ए सस्पेंशन तो हमारी सॉल्युबिलिटी जो है ड्रग की वो हो जाती है, ठीक है। मास्क द टेस्ट मीन्स कि इसका जो टेस्ट है वो मास्क कर देती है, कवर अप कर देती है। टेस्ट अगर कड़वा है तो उसको मीठा बनाने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं सस्पेंशन। जैसे विटामिन्स होते हैं, विटामिन्स का टेस्ट कड़वा होता है तो बिटर होता है, तो उसको हम स्वीटनिंग टेस्ट देने के लिए हम सस्पेंशन यूज़ करते हैं, स्वीटनिंग एजेंट की लेयर देते हैं, वो सस्पेंशन रेडी करके हम करते हैं, ठीक है। तो जैसे इसमें क्लोरामफेनिकोल है, उसका बेटर टेस्ट है, इसमें क्लोरामफेनिकोल परमिटेड यूज़ करके हम उसका टेस्ट अच्छा बना सकते हैं, मीठा बना सकते हैं। कुनीन बहुत कड़वी होती है, कुनीन टैनेट यूज़ करेंगे एज ए सस्पेंशन तो टेस्ट उसका बिटर से स्वीटनिंग में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। प्रोलॉन्ग्ड एक्शन बढ़ा सकते हैं हम इनका कैसे? प्रोटामाइन जिनका इंसुलिन जो सस्पेंशन है उससे इफ़ेक्ट बढ़ जाता है। प्रोकाइन पेनिसिलिन जी सस्पेंशन जो है जिम्सम, ये जो है जैसे सपोज मान लो कि आपकी जो स्टेबिलिटी है पेनिसिलिन जी की, वो हमने स्टेबिलिटी फॉर्म करी पेनिसिलिन जी की प्रोकाइन पेनिसिलिन के साथ, है ना, उसकी सस्पेंशन बना के। तो अगर स्टेबिलिटी फॉर्म हुई तो उसका एक्शन भी प्रलॉन्ग हो जाता है, मतलब उसका इफेक्ट जो है वो ज़्यादा टाइम तक स्टेबल रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बायोबिलिटी। जो सस्पेंशन है इनकी बायोबिलिटी ज़्यादा होती है सोल्यूशन एज कंपेरिजन टू सोल्यूशन, ठीक है।
तो सस्पेंशन से ज़्यादा सॉलिडोसिस फॉर्म की होती है, बट ये इंटरमीडिएट होती है, मिडल में इनका इफेक्ट होता है सस्पेंशन का, ठीक है। तो इनका जैसे जितना बड़ा एरिया होगा, जितना लार्ज एरिया होगा, उतनी ज़्यादा जल्दी डिसोल्यूशन रेट होता है। जैसे सपोज मान लो आप एक कटोरी ले लो, उसमें वाटर ले लो, तो उसमें नमक डालो, तो एक कटोरा ले लो, उसमें वाटर ले लो, एक नमक डालो, दोनों में मिक्सअप करो, तो किस में जल्दी मिक्सअप होगा? जो बड़ा कटोरा है। क्यों? क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो इजीली जो जहाँ पे सरफेस एरिया ज़्यादा होता है वहाँ पे डिसोल्यूशन रेट अपने आप बढ़ जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। तो इसलिए जो सस्पेंशन भी है, इनका जो डिसोल्यूशन पावर इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सस्पेंशन जो है 2 टाइप की है, डाइल्यूट एंड कंसनट्रेटेड। डाइल्यूट का मतलब जिसके पास 2 to 10 वेट बाय वॉल्यूम सॉलिड है, ठीक है। तो जो कंसनट्रेटेड है उसके पास 50% वेट बाय वॉल्यूम सॉलिड होता है, ठीक है। तो उसमें जो कंटेंट है हमारा जो है, अकॉर्डिंग टू सस्पेंशन की क्लासिफिकेशन हम फ्लोकुलेटेड एंड डीफ्लोकुलेटेड पढ़ते हैं। नेचर उसकी डाइल्यूट एंड कंसनट्रेटेड होती है, ठीक है। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए तो आप दोनों मेंशन करोगे कि अकॉर्डिंग टू इट्स नेचर इट्स क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, डाइल्यूट एंड कंसनट्रेटेड, एंड अकॉर्डिंग टू इट्स मेन क्लासिफिकेशन जो फर्दर है इसकी, फ्लोकुलेटेड एंड डीफ्लोकुलेटेड, ठीक है। टाइप ऑफ सस्पेंशन क्या है, टाइप्स क्या है, फ्लोकुलेटेड एंड डीफ्लोकुलेटेड। जो हमने पढ़ा था कैसे होता है फ्लोकुलेशन, कैसे होती है, उसमें पार्टिकल जो है लूजली एग्रीगेट होके एक बड़ा सा नेटवर्क बना देते हैं, है ना। तो डीफ्लोकुलेटेड में जो सेपरेट पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं एज अ सेपरेट एंटिटी, मीन्स कि पार्टिकल अलग अलग फॉर्म होते हैं बट नीचे बैठ जाते हैं, जो सेपरेट एंटिटी बना लेते हैं, ठीक है। इसमें रेट ऑफ सेडिमेंटेशन ज़्यादा होगा, सेटलिंग इसकी जो कम थी इसकी वजह से रेट ऑफ सेडिमेंटेशन कम ज़्यादा होगा, और डीफ्लोकुलेटेड में कम होगा, रेट ऑफ सेडिमेंटेशन भी कम होगा। सेडिमेंटेशन ईजिली रीडिस्पर्स कर सकते हैं हम फ्लोकुलेशन में, उसको शेक करके दोबारा वही पोजीशन लेके आ सकते हैं हम कोलाइडल डिस्पर्जन की। बट डीफ्लोकुलेटेड में चाहे आप कैसे भी कर लो, वो दोबारा सिचुएशन वो दोबारा अपनी स्टेट को डिस्पर्स नहीं करता, डिफ़िकल्ट होता है इसमें, ठीक है। क्योंकि उसमें केकिंग जो फॉर्म हो जाती है, हार्ड केक बन जाता है, तो वो फॉर्म नहीं होता। तो लास्ट मेथड यही है कि सेडिमेंटेशन लूजली पैक है जिसके साथ इसमें केकिंग नहीं फॉर्म होते, तो सो हम डीफ्लोकुलेटेड जो है सस्पेंशन वही प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि सेडिमेंटेशन इसमें क्लोजली पैक्ड है और हार्ड केक फॉर्म करती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इसके टाइप्स, जो कि बहुत एजेंट फॉर्मुलेशन रेडी करते टाइम पे हमने, जैसे मैंने बताया था कि पार्टिकल को सॉल्युबल बनाना है। सॉल्युबल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें कोई फ्लोकुलेटिंग एजेंट डालेंगे, है ना। तो उस पार्टिकल को डिस्पर्स करने के लिए फ्लोक्यूल बनाने के लिए हमने फ्लोकुलेटिंग एजेंट डाला, तो वो क्या करेगा, उसकी इंटरफेशियल टेंशन को कम कर देगा, ठीक है, सरफेस टेंशन को कम कर देगा और डिक्रीज़ कर देगा उसका रिपल्शन पोटेंशियल। रिपल्शन मीन्स कि जैसे सपोज मान लो कि 2 पार्टिकल हैं, ठीक है, सॉरी, इसमें जैसे मान लो कि 2 पार्टिकल हैं आपके, ये एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है, ठीक है। ये पार्टिकल दोनों क्या करेंगे, आपस में ये सरफेस टेंशन कम करके ना, पार्टिकल कम आसपास में आ जाएंगे, टुगेदर होएंगे, टुगेदर होके क्या फॉर्म करेंगे, ये एग्रीगेशन, मतलब जुड़ेंगे, जुड़ के क्या बनाएंगे, जो फ्लोक्यूल्स बनाएंगे। तो वो हमारी जो इमल्शन होगी वो क्या हो जाएगी, डिस्पर्स्ड मतलब हो जाएगी, मतलब हमारा जो चॉक है पानी में मिक्सअप होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो एग्रीगेशन बना चुका है मॉलिक्यूल के साथ। तो उसके साथ हम क्या कर सकते हैं, फ्लोकुलेटिंग एजेंट्स के साथ क्या कर सकते हैं, हम सरफेस टेंशन को कम करके रिपल्शन जो पोटेंशियल है उसको भी कम कर देंगे। रिपल्शन पोटेंशियल अपने आप कम हो जाएगा। रिपल्शन क्या होती है, मतलब मॉलिक्यूल का रिपेल होना, मतलब दूर जाना, ठीक है। ये जैसे सपोज मान लो कि ये एक मॉलिक्यूल है आपका, यहाँ ये यहाँ पहुँच गया, ये यहाँ पहुँच गया, मतलब रिपल्शन मीन्स कि दूर जाना मॉलिक्यूल्स का, और अट्रैक्शन क्या होती है, पास आना मॉलिक्यूल का, ठीक है। तो यहाँ पे हम जब इंटरफेशियल टेंशन करेंगे, ये मॉलिक्यूल हैं तो यहाँ पे इंटरफेशियल टेंशन लगाओगे तो मॉलिक्यूल क्या करेंगे, रिपल्शन कम करके अट्रैक्शन करने की कोशिश करेंगे ना, पास आने की कोशिश करेंगे, तो ये इकट्ठे होके ही फ्लोक्यूल्स बनाएंगे। तो ये किस एग्जांपल्स ली है, SLS सोडियम लोराइल सल्फेट,
ट्वीन, स्पैन, कार्बोवैक्स, ये सारे सर्फेक्टेंट्स हैं जो हम यूज़ करते हैं एज अ फ्लोकुलेटिंग एजेंट, ठीक है। सस्पेंडिंग एजेंट क्या होते हैं? जो थिकनिंग एजेंट जो सस्पेंड कर देते हैं, मतलब विस्कोसिटी बढ़ा देते हैं, सस्पेंडिंग एजेंट एंड थिकनिंग एजेंट। ये क्या करते हैं? हमारे जो सोल्यूशन फॉर्म है या सस्पेंशन है उसमें थिकनेस गाढ़ापन, संघनापन कर देते हैं। तो ये एग्जांपल बताई है इसकी। इसमें क्या यूज़ होता है? पॉलीसेकेराइड, इनऑर्गेनिक एजेंट, सिंथेटिक। पॉलीसेकेराइड में नेचुरल, सिंथेटिक। नेचुरल अकेशिया, स्टार्च एंड टार्क। सिंथेटिक में मिथाइल सेलुलोज, एच हाइड्रोक्सी पॉलीमिथाइल सेलुलोज, जिसको हम HPMC भी बोलते हैं, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक में क्लेज एंड एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है। सिंथेटिक कार्बोमर्स, कोलाइडल सिलिकॉन ऑक्साइड है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें प्रोटेक्टिव क्लोराइड जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं, दे आर अब्जॉर्ब ऑन द। ये प्रोटेक्शन कैसे करेंगे? प्रोटेक्शन कोई चीज़ को बचाना हो तो कैसे बचाओगे? क्वेश्चन कुछ ना कुछ आपका पार्टिकल है तो वहाँ पे एक लेयर फॉर्म कर दोगे, ठीक है। अब्जॉर्ब हो जाएगा, कोई लेयर अब्जॉर्ब हो जाएगी जिसके साथ उसकी स्ट्रेंथ जो है बढ़ जाएगी, मतलब एक लेयर फॉर्म हो जाएगी तो स्ट्रेंथ, उसकी पावर बढ़ जाएगी कि वो इजीली सस्पेंड हो सकेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम प्रोटेक्टिव क्लोराइड्स कौन से यूज़ करते हैं? जेलाटिन, नेचुरल गम, सेलुलोजिक डेरिवेटिव्स, ठीक है। फोर्थ है हमारा वेटिंग एजेंट। वेटिंग एजेंट मीन्स कि हम जो वेट करते हैं हम अपने कोलाइडल सोल्यूशन को, सस्पेंशन को, हम जैसे सपोज मान लो आपको मैंने बताया कि अपने पाउडर लिया है, चॉक लिया है, उसको आप डिस्पर्स करने की कोशिश करोगे। अगर वो डिस्पर्स नहीं होगा तो आप उसमें वेटिंग एजेंट डालोगे। वेटिंग एजेंट मतलब कोई जो लिक्विड कंटेंट वाला है जो क्या कर देगा, उसको डिस्पर्स करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये इंटरफेशियल टेंशन कम करके उसको फ्लोक्यूलेट करवाने की कोशिश करेगा, डिस्पोज करवाने की कोशिश करेगा। इसके एग्जांपल हैं अल्कोहल इन ट्राइगाकंथ-म्यूसिलेज, ग्लिसरीन, सोडियम एल्जिनेट, ठीक है। प्रिजर्वेटिव जो माइक्रोबियल ग्रोथ से बचाते हैं वो हैं बेंजोइक एसिड, मिथाइल पैराबेन, सोडियम बेंजोएट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टी, कलरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट। ये आप यूज़ करते हो सस्पेंशन में कलर देने के लिए, तो मीठा करने के लिए स्वीटनिंग एजेंट यूज़ करते हो, और फ्लेवर देने के लिए फ्लेवरिंग एजेंट यूज़ करते हो, ठीक है। प्रिजर्वेटिव माइक्रोबियल ग्रोथ बचाने के लिए, वेटिंग एजेंट वेट करने के लिए मतलब गीला करने के लिए, और प्रोटेक्टिव कोलाइड्स जो कोलाइडल डिस्पर्जन है उसको प्रोटेक्शन के प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। और सस्पेंडिंग एंड थिकनिंग एजेंट जो विस्कोसिटी बढ़ाने के लिए, और फ्लोकुलेटिंग एजेंट जो फ्लोक्यूल्स का जो सरफेस टेंशन को डिक्रीज़ करता है, ठीक है। ये फॉर्मुलेशन थी, फॉर्मुलेशन के इंग्रेडिएंट थे हमारे इमल्सन के, ठीक है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये, एग्जामिनर पूछता है। तो नेक्स्ट इसके साथ है स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशन। क्या है स्टेबिलिटी? है कि हम इजीली इसको कैन बी इजीली रीडिस्पर्स होमोजेनियस विद मॉडरेट शेकिंग। अगर आपकी सस्पेंशन ख़राब हो जाती है तो उसको आप शेक करोगे तो वो फिर ठीक हो जाती है, मतलब वो दोबारा वही पोजीशन लेके अपनी वो सही हो जाती है, ठीक है, स्टेबल रह सकती है। इजीली हम पॉर कर सकते हैं उसको थ्रू आउट द लाइफ, ठीक है। स्टेबल होती है क्योंकि फ्लोकुलेटेड जो है हम डीफ्लोकुलेटेड ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज़ कंपेरिजन टू फ्लोकुलेटेड, क्योंकि उसमें हार्ड केकिंग फॉर्म होती है, तो इसलिए हम ये। वेटिंग नेचर कैसे पता कर सकते हैं हम? अगर सपोज मैंने बताया कि वेटिंग एजेंट हम डालते हैं तो उससे हम नेचर कैसे पता कर सकते हैं? हम अपने पार्टिकल की उसके वेटिंग एंगल से। वेटिंग एंगल मीन्स कि अगर थीटा जो 0 डिग्री सेल्सियस सेल्सियस नहीं 0 डिग्री होगा, थीटा अगर आपका 0 डिग्री होगा दैट्स मीन कम्प्लीटली वेट होगा। थीटा अगर 90 डिग्री होगा दैट्स मीन पार्शली वेट होगा। थीटा अगर 180 होगा दैट्स मीन नॉट वेट। अगर 90 डिग्री से कम होगा दैट्स मीन एब्सोल्युटली वेट। अगर 90 डिग्री से ज़्यादा होगा तो दैट्स मीन स्लाइटली वेट, ठीक है। ये भी आपने पॉइंट नोट कर लेना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने टेबल में पढ़ाया था आपको। अगर आपने टेबल नहीं पढ़े तो ज़रूर कर लेना बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। मैंने टेबल का अलग जो 3 वीडियोज़ बनाए हैं टेबल्स की, उसमें मैंने ऐसे ही टेबल रेडी करे हैं जिसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में। तो नेक्स्ट है इसका वेरियस टेस्ट फॉर वेटिंग एबिलिटी। कौन कौन से टेस्ट हम करते हैं? टफ होता है, गेज टेस्ट होता है, ड्रेव्स होता है, एम्पेरिक टेस्ट होता है। ये हम वेटिंग एबिलिटी पता करने के लिए सस्पेंशन की ये टेस्ट करते हैं।
अगर आपको पूछा जाए कि हम सस्पेंशन की इवैल्यूएशन करने के लिए कौन से टेस्ट करते हैं, तो इवैल्यूएशन करने के लिए अलग अलग टेस्ट हैं। ये सस्पेंशन की सिर्फ वेटिंग नेचर पता करने के लिए यूज़ करते हैं। वेटिंग नेचर के लिए है ट्रफ, गेज, ड्रेप, एम्पेरिक टेस्ट। और हम सस्पेंशन की इवैल्यूएशन पता करने के लिए कौन से टेस्ट करते हैं? अगर मान लो अपने मेजरमेंट करनी है सेडिमेंटेशन वॉल्यूम की, उसमें हम सेडिमेंटेशन कैमोग्राफ यूज़ करते हैं। रियोलॉजिकल टेक्निक पता करनी हो, ब्रुकफील्ड विस्कोमीटर पता करते हैं। इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड पता करना हो, उसके लिए हम जेटा पोटेंशियल करते हैं, ठीक है, यूज़ करते हैं। और अगर हमने पार्टिकल का साइज़ पता करना हो, उसके लिए हम माइक्रोस्कोपी मेथड यूज़ करते हैं या फोटोग्राफी टेक्निक यूज़ करते हैं। मिसलेनियस मेथड जैसे हम केकिंग और फ्लोकुलेटिंग पता करनी हो, उसकी फिल्ट्रेशन रेट के अकॉर्डिंगली हम चेक करते हैं, ठीक है। मीन्स कि आपने इसमें क्वेश्चन आता है रियोलॉजिकल प्रॉपर्टी का, बहुत बार क्वेश्चन पुट हुआ है। ब्रुकफील्ड विस्कोमीटर यूज़ किया जाता है इवैल्यूएशन के लिए। इवैल्यूएशन पता है ना कि इवैल्यूएशन मीन्स कि हम टेस्टिंग करने के लिए कि हमारी इमल्शन सही है या कैसी है, उसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ चेक करने के लिए हम अलग अलग मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा पार्टिकल पार्टिकल इंट्रैक्शन। पार्टिकल इंट्रैक्शन कैसे होगी? एक तो फ्लोकुलेटेड सिस्टम की कैसे होगी? अगर सेपरेट हो जाएगी 1000 to 2000 एंगस्ट्रॉम, दैट्स मीन पार्टिकल्स जो होंगे लूजली स्ट्रक्चर्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर डीफ्लोकुलेटिंग होंगी तो उसके लिए बैरियर जो है पार्टिकल में क्लोज कर जाएगा, वो एक केकिंग फॉर्म करेगा, हार्ड केकिंग फॉर्म करेगा वो, ठीक है। ये पार्टिकल के साथ दूसरे पार्टिकल के इंट्रैक्शन कैसी है, इनके आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, वो नेचर है, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोकाइनेटिक मेथड क्या है? इसमें हम इसको डिटर्मिन करना हो तो हम जेटा पोटेंशियल सस्पेंशन का वो करते हैं, जब सरफेस इलेक्ट्रिक चार्ज से डिटर्मिन करते हैं, उसके साथ हमें स्टेबिलिटी सस्पेंशन की पता चलती है, ठीक है। सेडिमेंटेशन मेथड क्या है? सेडिमेंटेशन मेथड में भी हम इसके लिए यूज़ करते हैं इवैल्यूएट करने के लिए इमल्शन को। तो इसमें हमें क्या पता चलेगा, कैसे पता चलेगा? इसका फॉर्मूला लगा के देखते हैं हम। एक तो होता है अल्टीमेट वॉल्यूम ऑफ सेडिमेंट डिवाइडेड बाय इनिशियल वॉल्यूम ऑफ सेडिमेंट, ठीक है। उससे पता करते हैं, मीन्स कि अगर आपकी वैल्यू 1 आती है मीन्स कोई सेडिमेंटेशन नहीं है, अगर आपकी वैल्यू 0 आती है दैट्स मीन कम्प्लीटली सेडिमेंटेशन हो रही है। तो सेडिमेंटेशन को कैसे एक्सप्रेस करोगे आप? स्टोक्स लॉ से। बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टोक्स लॉ। क्या होता है? dc/dt इक्वल टू d स्क्वायर d-1 g/18 ईटा। मीन्स कि इसमें क्या है? dc/dt क्या है? रेट ऑफ सेडिमेंटेशन, मीन्स स्पीड क्या है उसकी विद इन टाइम, तो वो हम रेट ऑफ सेडिमेंटेशन dc/dt लिखते हैं। एंड ईटा मीन्स की विस्कोसिटी ऑफ सस्पेंशन, d1 - d2 डेंसिटी का डिफरेंस बिटवीन टू फेसेस, मीन d1 अलग फेस है, d2 अलग फेस है, दोनों कंटेंट की डेंसिटी। एंड d डायमीटर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। क्या क्या कंडीशंस होती हैं स्टोक्स लॉ में? तो कंडीशंस हैं, पार्टिकल शुड बी स्फेरिकल, पार्टिकल स्फेरिकल होना चाहिए, मतलब सस्पेंशन इरेगुलर होगी तो उसके लिए पार्टिकल जो स्फेरिकल होगा। पार्टिकल शुड सेटल फ्रीली, ठीक है, फ्रीली सेटल होना चाहिए ताकि वो इंडिपेंडेंटली रहे। कहाँ होता है? जैसे डिल्यूट सोल्यूशन है उसमें हमेशा स्टोक्स लॉ अप्लाई करते हैं 0.5 to 2 डिग्री सेल्सियस के साथ, ठीक है, सॉरी 2% सॉलिड के साथ, ठीक है। कंसनट्रेटेड में 5 to 10% सॉलिड, उसके साथ हिंड्रेंस मतलब रुकावट आ जाती है हमारी। तो स्टोक्स लॉ हमेशा डीफ्लोकुलेटेड सिस्टम के लिए हम यूज़ करते हैं। 2 मार्क्स में आता है, इसकी डेरिवेशन आप लिख सकते हो। स्टोक्स लॉ किस लिए अप्लाई किया जाता है? किस लिए अप्लाई करते हैं हम? रेट ऑफ सेडिमेंटेशन को एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है। ज़्यादातर किस में यूज़ होता है? डीफ्लोकुलेटिंग एजेंट में, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे, पॉइंट्स जो रिमेंबर करने हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सिंपल लैंग्वेज में है। स्वैम्पिंग क्या होती है? जब कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाए, थिकनेस हमारी डिक्रीज हो जाती है, उसके साथ एग्रीगेशन फॉर्म होती है, उसको हम स्वैम्पिंग बोलते हैं। सब्सिडेंस क्या होता है? जो टर्म डिस्क्राइब करती है सेटलिंग ऑफ एन एग्रीगेटेड सिस्टम, उसको हम सब्सिडेंस बोलते हैं। ऑस्टवर्ड राइपनिंग मैंने फर्स्ट ही आपको समझाया था, फर्स्ट में ही, जो आपको डायग्राम के साथ। फ्रीज थ्रो साइक्लिंग एक टेक्निक है जो पर्टिकुलरली यूज़ की जाती है स्ट्रेसिंग सस्पेंशन फॉर स्टेबिलिटी टेस्टिंग पर्पस के लिए।
माइक्रो इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेटस, ये माइग्रेशन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल के लिए इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। कंसिस्टेंसी कैसे पता कर सकते हैं हम, कप एंड बॉब विस्कोमीटर के साथ, कॉन एंड प्लेट विस्कोमीटर के साथ, ठीक है। सैकिंग बिहेवियर कैसे पता कर सकते हैं हम, ब्रुकफीड विस्कोमीटर के साथ, टी स्पिंडल टाइप की शेप होती है जिसके साथ उसमें अटैच होता है। लेविगेशन क्या होती है, पार्टिकल साइज का रिड्यूस होना बाय ग्राइंडिंग। पल्वराइजेशन क्या होती है, प्रोसेस ऑफ पाउडरिंग, मतलब एक पाउडरिंग का प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पल्वराइजेशन। ये टर्म्स हैं छोटी छोटी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आती हैं, ये थ्योरेटिकली इतना नहीं है बट बहुत इम्पॉर्टेंट है ये फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इसमें पोस्ट राइपनिंग आता है 2 नंबर का क्वेश्चन थ्योरेटिकल में, ठीक है। तो बाकी सारे जो है इंफॉर्मेशन अबाउट थ्योरेटिकल पोर्शन के लिए भी है, तो एग्जामिनर जो है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनर में भी पूछ सकता है। Thank you for watching my video. Thanks. If you are getting any problem in suspension topic, I can explain in next video. So you can mention in comments. Thank you. All the best.